नमस्कार। पिछली बार जब हमने विश्वामित्र पर बात की थी, तो वो एक तरह के इंजीनियर लग रहे थे। याद है कैसे वो दो लकड़ियों को रगड़कर, मतलब घर्षण से, आग पैदा कर रहे थे, जैसे कोई अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेकिन आज जो स्रोत है हमारे पास, वो कहानी को बिल्कुल ही पलट देते हैं। बिल्कुल पलट देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इंजीनियर अपनी लैब से बाहर निकला है और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया है। तत्व वही है, अग्नि, लेकिन उसका जो किरदार है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब वो निर्माता नहीं, बल्कि एक विनाशक है। और यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हम ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 11 से 20 देख रहे हैं। और यहाँ पर अग्नि कोई यज्ञ की पवित्र ज्वाला नहीं, बल्कि एक धधकता हुआ हथियार है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या ये सिर्फ प्रार्थनाएं हैं, या इनके पीछे हमें उस दौर के विज्ञान की कोई झलक मिलती है। मतलब क्या वो आग की मिलिट्री साइंस, उसकी केमिस्ट्री और उसके मनोवैज्ञानिक असर को भी समझते थे। हाँ, और ये एक दिलचस्प सफर है। ये दिखाता है कि किसी भी खोज का असल मतलब उसके इस्तेमाल से ही तय होता है। आग पैदा करना एक तकनीकी कामयाबी थी, पर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना वो एक रणनीतिक सोच को दिखाता है। तो चलिए सीधे रणनीति पर ही आते हैं। स्रोतों में ऐसी प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं, जैसे हे अग्नि, हमारे दुश्मनों को जलाकर राख कर दो, या फिर अपनी गर्मी से उन्हें ऐसे भगाओ कि वो लौट कर ना आए। ये सुनने में किसी श्राप जैसा लगता है, पर क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या इसके पीछे कोई ठोस सैन्य योजना थी? देखिए, पहली नजर में तो ये एक भावनात्मक पुकार ही लगती है, लेकिन अगर हम उस दौर के युद्धों के संदर्भ में देखें तो ये बातें एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती हैं। प्राचीन युद्धों में आग सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थी, जिन्हें आज हम इंसेंजुरी वेपन्स कहते हैं। आग लगाने वाले हथियार। हाँ, आग लगाने वाले हथियार। वो उस समय की एक स्थापित युद्ध कला थी। ये कोई नई चीज नहीं थी। जब हम आग के हथियार कहते हैं, तो उस जमाने में इसका मतलब क्या होता होगा? क्या हम तीरों पर कपड़ा लपेटकर उसे तेल में डुबोकर आग लगाने की बात कर रहे हैं, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, वो इसका सबसे आम रूप था। आप सोचिए, दुश्मन लकड़ी के किलों में या घास फूस की बस्तियों में रहते हैं। उनके पास अनाज के भंडार हैं जो सूखी जगहों पर है। ऐसी हालत में एक जलता हुआ तीर वो पूरी तबाही मचा सकता है। ये सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए नहीं होता था, ये उनकी पूरी सप्लाई लाइन, उनके रहने की जगह और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की कमर तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। इसीलिए जब ऋषि कहते हैं कि अग्नि दुश्मनों को खा जाए, तो ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है। ये आग की जो दहन की प्रक्रिया है, जिसे हम कंबस्चन कहते हैं, उसकी ताकत का सीधा सीधा सामरिक इस्तेमाल है। वो जानते थे कि आग सिर्फ जलाएगी नहीं, बल्कि दुश्मन के संसाधनों को खा जाएगी, उन्हें भूखा और बेबस कर देगी। तो ये मंत्र एक तरह से एक मिलिट्री कमांड की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये समझ सिर्फ विश्वामित्र जैसे कुछ खास ऋषियों तक ही थी, या ये उस समय की योद्धाओं में एक आम सैन्य ज्ञान था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इन सूक्तों को देखकर ऐसा लगता है कि ऋषि सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वो कबीले के संरक्षक और रणनीतिकार भी थे। वे अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए इन प्रार्थनाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो एक सैन्य सिद्धांत भी बता रहे थे। ये ज्ञान शायद उस समय के योद्धा वर्ग में फैला हुआ था, पर ऋषि उसे एक दैवीय स्वीकृति दे रहे थे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़े। तो आग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उसकी ताकत को बहुत बारीकी से समझना पड़ा होगा। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आग जलाती है, बल्कि ये कि वो कैसे जलाती है, कितनी तेजी से फैलती है और कब वो बेकाबू हो जाती है। क्या स्रोत इस बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ, और यहीं पर यह विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। यह हमें मिलिट्री साइंस से केमिस्ट्री की ओर ले जाता है। स्रोतों में आग के स्वभाव का बड़ा जीवंत वर्णन है। उसे बहुत तेजी से फैलने वाला कहा गया है, और अजेय, मतलब जिसे रोका ना जा सके। एक बहुत ही शानदार पंक्ति है, वो सूखी लकड़ियों में ऐसे दौड़ता है जैसे कोई सरपट घोड़ा। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। ये उस चीज की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम आज चेन रिएक्शन कहते हैं ना। मतलब एक बार शुरू हो गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वर्णन दिखाता है कि वे समझते थे कि आग को फैलने के लिए लगातार बाहरी मदद की जरूरत नहीं है।
वो अपना ईंधन खुद ढूंढ लेती है और अपनी ही गर्मी से आगे बढ़ती जाती है। विज्ञान में इसके लिए खास शब्द है। कौन सा शब्द? इसे सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कहते हैं, यानी एक ऐसी श्रृंखला जो खुद को जिंदा रखती है। एक बार ईंधन मतलब लकड़ी अपने इग्निशन पॉइंट या ज्वलन बिंदु तक गर्म हो जाए तो फिर आग 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलती चली जाती है। और उस दौर में जब पानी की बाल्टियों के अलावा आग बुझाने के कोई साधन नहीं थे तो एक फैलती हुई आग सच में अजेय ही थी। स्रोत में जो घोड़े की उपमा दी गई है वो तो कमाल की है। एक घोड़ा जिसे आपने छोड़ दिया वो थकने तक नहीं रुकेगा। मतलब वो आग के इस अनियंत्रित स्वभाव को समझ गए थे। और इस समझ का एक बहुत ही क्रूर सैन्य इस्तेमाल भी था। उन्होंने सिर्फ इसे समझा नहीं बल्कि इसे एक रणनीति में बदल दिया, जिसे आज की सैन्य भाषा में स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी या सब कुछ जला दो नीति कहते हैं। स्कॉच्ड अर्थ, ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप दुश्मन के इलाके से पीछे हट रहे हों या उस पर हमला कर रहे हों तो आप उसके रास्ते की हर चीज जला देते हैं। खेत, जंगल, गांव, पानी के स्रोत। इससे दुश्मन की सेना आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनके पास खाने, छिपने या अपने घोड़ों को चराने के लिए कुछ नहीं बचता। वो पूरी तरह से पंगु हो जाते हैं। जब ऋषि अग्नि को अजेय कहते हैं तो वो असल में इसी रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आग की तारीफ नहीं है, बल्कि उसकी जो विस्फोटक रासायनिक क्षमता है उसका एक तरह का ऑडिट है। वे जानते थे कि एक ऐसा हथियार है जिसे अगर सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्मन को बिना लड़े ही घुटनों पर ला सकता है। बिल्कुल। यह प्रकृति के एक नियम को युद्ध की कला में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन आग का जिक्र हमेशा विनाश के लिए तो नहीं है। कुछ सूक्तों में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। एक जगह ऋषि कहते हैं, हे अग्नि, अपनी चमक से अंधेरे को दूर करो और राक्षसों को मार भगाओ। यहाँ आग एक हमलावर नहीं बल्कि एक रक्षक है, एक कवच की तरह। और ये हमें इस विषय के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर लाता है, मनोविज्ञान। हमें उस समय की दुनिया की कल्पना करनी होगी। बिजली नहीं है, रात का मतलब है घना, पूरा अंधेरा। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये डर का स्रोत है। किस तरह का डर? हर तरह का डर। अंधेरे में छिपे शिकारी जानवरों का डर, जो उस समय के असली राक्षस थे। शेर, भेड़िए, सांप, ये सब रात में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। दुश्मन कबीलों के अचानक हमलों का डर, और सबसे बढ़कर अज्ञात का डर। जब आपको पता न हो कि आपके 4 कदम की दूरी पर क्या है तो इंसान का दिमाग सबसे बुरी कल्पनाएं करने लगता है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे आज भी बच्चे अंधेरे से डरते हैं और एक छोटी सी नाइट लाइट जला देने से उन्हें हिम्मत मिल जाती है। तो आग उस समय की सबसे बड़ी नाइट लाइट थी पूरी सभ्यता के लिए। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। आग उस डर के खिलाफ एकमात्र गारंटी थी। वो सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं देती थी जानवरों को दूर रखकर, बल्कि मानसिक सुरक्षा भी देती थी। आग की रोशनी ने एक दायरा बना दिया, एक सुरक्षा का घेरा, जिसके अंदर आप देख सकते थे, आप सुरक्षित महसूस कर सकते थे। अंधेरे का अज्ञात डर रोशनी के ज्ञात भरोसे में बदल गया। और ये राक्षस जिनका जिक्र बार बार आता है, क्या ये सिर्फ जंगली जानवर थे या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? वैज्ञानिक विश्लेषण के हिसाब से राक्षस कई चीजों का प्रतीक हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा मतलब तो जंगली जानवर ही है, लेकिन ये उन इंसानी दुश्मनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो रात के अंधेरे में हमला करते थे। और एक गहरे स्तर पर राक्षस हमारे अपने मन के डर भी हैं। अकेलेपन का डर, अनिश्चितता का डर। आग इन सभी राक्षसों को भगाती थी। कैसे? आपके चारों ओर समुदाय इकट्ठा होता था। दिन भर के काम और खतरों के बाद रात में लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे, ज्ञान बांटते थे और एक दूसरे का साथ महसूस करते थे। इसने सामाजिक जुड़ाव को मजबूत किया। तो आग ने न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचाया, बल्कि इंसान के मन में बैठे डर और अकेलेपन के राक्षसों को भी दूर किया। ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। आग सिर्फ एक औजार नहीं थी, वो सभ्यता को एक साथ जोड़ने वाली शक्ति भी थी। सही कहा आपने। वो एक मनोवैज्ञानिक कवच थी जिसने इंसान को अंधेरे से निकलकर 24 घंटे की दुनिया का मालिक बनने की हिम्मत दी। तो आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। विश्वामित्र और उनके समय के लोग आग को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उन्होंने उसे 3 बहुत ही अलग और उन्नत स्तरों पर समझा और इस्तेमाल किया। हाँ, पहला स्तर था सैन्य विज्ञान का। उन्होंने आग को एक सामरिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया,
जो दुश्मन के किले, उनके संसाधन और उनके मनोबल को नष्ट कर सकता था। दूसरा स्तर था रसायन विज्ञान का। वे आग के सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन के सिद्धांत को समझते थे। उन्हें पता था कि एक बार भड़कने पर यह बेकाबू हो जाती है, और इस ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने स्कोच्ड अर्थ जैसी रणनीतियों में किया। और तीसरा और सबसे अहम स्तर था मनोविज्ञान का। उन्होंने आग को अंधेरे, डर और अज्ञात के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक कवच के रूप में पहचाना। आग ने सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं दी, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव को भी जन्म दिया। कमाल है, ये तो सिर्फ मंडल 3 के 10 सूक्तों की कहानी है, और ये सोचना ही रोमांचक है कि आगे क्या आने वाला है। हमें पता है कि आगे के सूक्तों में, यानी 21 से 32 में, सोमरस का रहस्य सामने आएगा। वो क्या था? कोई चमत्कारी पेय, कोई औषधि, या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो दिमाग की क्षमता को बदल देता था। और हाँ, विश्वामित्र और नदियों का वो प्रसिद्ध संवाद भी बस आने ही वाला है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। अब तक हमने देखा कि आग का इस्तेमाल बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए किया गया। दुश्मनों को हराना, जानवरों को भगाना, ये सब बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश थी। लेकिन सोमरस, वो तो अंदर की दुनिया से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। और यही वो गहरा सवाल है जब हमारे सामने खड़ा होता है। क्या उस समय के लोग सिर्फ बाहरी दुनिया में ही महारत हासिल कर रहे थे, या वे चेतना की आंतरिक दुनिया को बदलने और उसे समझने की भी कोशिश कर रहे थे? क्या आग से दुनिया को जीतने के बाद अब उनकी अगली खोज खुद के मन और मस्तिष्क की अनजान गहराइयों में उतरने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान से अध्यात्म के एक बिल्कुल नए संगम पर ले जा सकता है।